फंक्शन कीज अपने लैपटॉप के अपर साइड में देखे होंगे 1 to 12 तक जो फंक्शन कीज होते हैं उनका क्या इस्तेमाल है। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि फंक्शन कीज जो होती है वो किसके लिए यूज किया जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सैफ। इस चैनल में मैं इसी तरह से टेक्निकल वीडियोस लाता रहता हूँ। अगर आप इन फ्यूचर में भी इसी तरह से टेक्निकल वीडियो देखना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। F1 का इस्तेमाल जो है हेल्प सेंटर ओपन करने के लिए यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, आप कोई भी ब्राउजर यूज़ कर रहे हैं, कोई भी आप डॉक्यूमेंट यूज़ कर रहे हैं, वो टाइम पे आप जब भी F1 दबाओगे तो उसका हेल्प सेंटर ओपन हो जाएगा। तो उसके थ्रू आप कुछ भी हेल्प चाहिए तो F1 का इस्तेमाल कर सकते हैं। और F1 का इस्तेमाल जो है बायोस में जाने के लिए यूज़ किया जाता है। बायोस जो होता है, अगर आप कोई भी फॉर्मेट मारना चाहते हैं अपना पीसी, तो जब आप अपना लैपटॉप रिस्टार्ट करेंगे वो टाइम पे आप कंटिन्यूसली F1 दबाओगे तो आप बायोस में जाएंगे। तो अलग अलग लैपटॉप का अलग अलग फंक्शंस होते हैं, मैं इसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा। F2 का इस्तेमाल जो है, अगर आपने कोई भी फोल्डर सेलेक्ट किया है या कोई भी एक फाइल सेलेक्ट किया है, उसका आप रीनेम करना चाहते हैं, तो वो टाइम पे आप जब भी डायरेक्टली F2 दबाओगे तो आपको रीनेम का ऑप्शन जो है ओपन हो जाएगा। डायरेक्टली आप टाइप किए तो काफ़ी है, तो आपको रीनेम हो जाएगा। तो F2 का आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और F2 का इस्तेमाल जो है बायोस में जाने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। F1 में जैसे मैंने बताया, इसको भी सम लैपटॉप में आपको F2 का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और F2 का इस्तेमाल जो है ब्राइटनेस को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। F3 का इस्तेमाल जो है नॉर्मली सर्च करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं या कोई भी आप डॉक्यूमेंट यूज़ कर रहे हैं, जब भी आप F3 दबाओगे तो आपको सर्च मेन्यू ओपन हो जाएगा। डायरेक्टली आप उसमें सर्च करके आप वर्ड जो भी ढूंढना चाहते हो आप ढूंढ सकते हैं। और F3 का इस्तेमाल जो है ब्राइटनेस को इंक्रीज करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो है F4 का इस्तेमाल जो है नॉर्मली आप शट डाउन करने के लिए यूज़ करते हैं, बट डायरेक्टली आप जब F4 दबाओगे तो शट डाउन नहीं हो जाएगा। आपको Alt F4 दबाना होगा अगर आप डेस्कटॉप के ऊपर है तो, या अगर आप कोई भी प्रोग्राम ओपन किए हैं तब आप Alt F4 दबाओगे तो वो प्रोग्राम जो है क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट जो है F5 का इस्तेमाल जो है रिफ्रेश करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आप अपने लैपटॉप में जब राइट क्लिक करके माउस से रिफ्रेश करते हो, आप शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। जब आप F5 दबाओगे तो अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप जो है रिफ्रेश हो जाएगा। अगर आप पावर पॉइंट यूज़ कर रहे हो, वो टाइम पे आप जब F5 दबाओगे तो आपको फुल स्क्रीन में व्यू हो जाएगा पावर पॉइंट। F6 का इस्तेमाल जो है कर्सर को एड्रेस बार में मूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसको मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएगा। F7 का इस्तेमाल जो है कॉमनली स्पेलिंग चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है और ग्रामर चेक करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। सम लैपटॉप में F7 का इस्तेमाल करके आप लैपटॉप का साउंड जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। F8 का इस्तेमाल जो है सेफ मोड में एंटर होने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि सेफ मोड क्या होता है। F9 का इस्तेमाल जो है वर्ड के अंदर जो डॉक्यूमेंट होता है उसको रिफ्रेश करने के लिए यूज़ किया जाता है। F10 का इस्तेमाल जो है बायोस की सेटिंग सेव करने के लिए यूज़ किया जाता है। F11 का इस्तेमाल जो है, अगर आप ब्राउजर यूज़ कर रहे हो तो उसको फुल स्क्रीन में यूज़ करना चाहते हैं, तो वो टाइम पे आप जब F11 दबाओगे तो अपना लैपटॉप में जो ब्राउजर रन हो रहा है वो फुल स्क्रीन में व्यू हो जाएगा। F12 का इस्तेमाल अगर आप MS वर्ड में यूज़ करेंगे तो सेव एज करने के लिए F12 का इस्तेमाल जो है किया जाता है। और F12 का इस्तेमाल जो है जब विंडोज़ को फॉर्मेट करते हैं, उसको बूटेबल डिवाइस सेलेक्ट करने के लिए F12 का जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और इसी तरह से टेक्निकल वीडियो आगे भी आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कमेंट करके मुझे बोलिए कि ये जो वीडियो किस तरह लगा, कुछ यूज़फुल लगा, कुछ नॉलेजेबल लगा, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे आप बता सकते हैं।